कंपनी है इमेजिन मीट्स, और बेरूट और इमेजिन मीट्स, बेरूट एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट है मुंबई में इनके 5 रेस्टोरेंट्स हैं, और इनकी एक और चेन है हिचकी, जो फन प्रोडक्ट्स देते हैं, डिशेस देते हैं। तो इमेजिन मीट्स, बेरूट, ये कोलैबोरेशन में इनका नया वीगन मेन्यू या प्लांट बेस्ड मेन्यू हम लोग आज फूड टेस्टिंग कर रहे हैं, जल्दी लॉन्च ही करेंगे। तो उसी की आज फूड टेस्टिंग है, वेरी एक्साइटेड। क्या होता है कि हम लोगों ने जब लॉन्च किया, रिटेल गए हम, फिर हमारा सबसे बड़ा लॉन्च स्टारबक्स के साथ था, ऑल इंडिया उनके साथ टाई अप था, सो दैट रिस्पॉन्स इज़ बीन ट्रिमेंडस। पर वो खाना अलग है, ये लेबनीज़ फूड है। तो क्या होता है कि हमारे जो बेसिकली हम जो प्लांट बेस्ड मीट्स बनाते हैं, उसे अलग अलग क्विजीन में अलग अलग तरीके से हम लोग पेश करते हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड कि रेस्टोरेंट चेन्स, होटल्स के साथ हम कोलैबोरेट करें, और उनको जो उनके शेफ्स और हमारे शेफ्स, उनके फूड टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट कैसे कोलैबोरेट करके लोगों के लिए नया मेन्यू दे सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली प्लांट बेस्ड। मैम व्हाट यू वुड लाइक टू से, बिकॉज इसके पहले भी हमने देखा था स्टारबक्स में भी जब आपने प्रमोट किया था वेगन फूड, लाइक व्हाट इज डिफरेंट इन दैट, बिकॉज मुंबई का दे शुड नो अबाउट व्हाट इज वेगन एंड व्हाट इज डिफरेंट इन दैट। I think the idea being that you can use plant-based food in different kinds of forms. So whether it is Lebanese, whether it is fast food, whether it is nuggets, whether you can use it across all boards. So I think that's the idea. Whereas a company, Imagine Meats, is trying to push it, and thankfully someone like Beirut has put it together, and I think they've done a fabulous job of using the meats and exploring a different kind of cuisine. और जैसे आपने कहा कि वीगन फूड, यानी हम लोग जब वीगन की बात करते हैं ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। नहीं, सिंपल चीज़ है। मतलब दाल भाजी भात या राइस चावल भिंडी, ये सब जो वेजिटेरियन है, जिसमें घी नहीं है और दही नहीं है या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है, वो वीगन है। तो इतना ऐसा कुछ नहीं, वो वीगन मतलब कुछ बाहर की दुनिया से आया, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बेसिकली जो वेजिटेरियंस है, अगर हम लोग अपने खाने में से अगर घी को निकाल दें या मिल्क प्रोडक्ट्स को निकाल दें, तो वीगन बन जाता है। तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस नहीं है। साथ ही हाल ही में हमने देखा आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे आपके कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, प्लान ए प्लान बी, एज वेल एज रिसेंटली आपने जो डायरेक्ट की थी वेड जी, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है सभी की तरफ से। सो जानना चाहेंगे। नहीं, वेड क्या था कि जिनेलिया एक्चुअली आई थिंक आफ्टर 10 years इनकी आखिरी फिल्म मेरे साथ ही थी, तेरे नाल लव हो गया। तो मुझे 3-4 साल से लग रहा था कि शी शुड नाउ, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, शी वांटेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फैमिली। अब मुझे आई हैव बीन फोर्सिंग कि उनको अभी फिल्मों में काम कर रहे हैं, शी इज सच ए फाइन एक्टर। और जब मैंने डिसाइड किया कि वेड एक मराठी फिल्म है जो मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, और जिनेलिया ने क्या है कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये 5 लैंग्वेज ऑलरेडी कर चुकी है, पर मराठी नहीं की थी उन्होंने। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मराठी फिल्म हो और उसे मैं डायरेक्ट करूं। तो शी वाज ग्रेशियस इनफ टू अग्री टू बी डायरेक्टेड बाय मी। सो वेट, अभी मैं 1-2 हफ्ते में डेट लॉन्च अनाउंस करूंगा कौन से दिन पर हम आ रहे हैं। साथ ही अगर प्लान ए और प्लान बी की भी बात करें तो क्या कुछ एक अलग कैरेक्टर आपका देखने मिलने वाला है जो नेटफ्लिक्स पे आने वाला है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अलग ही फिल्म है। एक रोम कॉम है, जो डिजिटल में जब आप घर पे बैठ के आराम से देखना चाहते हो, वैसी वो फिल्म है। इट्स गोवा की फिल्म, और मुझे लगता है कि तमन्ना के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। As well as we have recently seen you in Amazon Mini TV, जिसका बहुत ही अच्छा जो कॉमेडी पूरा कॉन्सेप्ट था, सभी को बहुत पसंद आया है। कैसा सभी की तरफ से कमेंट्स एंड रिस्पांस आपको? No, I think it's been great. All the things have been exciting. But आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है बेरूट और इमेजिन मीट्स का कोलैबोरेशन। Lastly, any message to all the fans from both of you? No, I think if you're looking for a good plant-based option, you know where to come. Imagine Meats, it's Beirut. या एंड बेरूट मुंबई की चेन है, और मुंबई में 5 जगह पर है, एंड यू विल फाइंड ग्रेट प्लांट बेस्ड मीट्स, सो यू शुड गो एंजॉय। Thank you, sir. Thank you. Thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त आए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, पर मैं उनको दुबई में देखूँगी जब दुबई में स्क्रीनिंग होगी परसों। तो हाँ जी, जैसे आपने बताया, ट्रेलर के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है एंड पीपल आर लाइकिंग इट, एंड होपफुली जब आप लोग देखेंगे पिक्चर को आपको भी पसंद आ जाएगी, तो आप मुझे बता देना।
फिल्म का जॉनर तो हमें पता चल गया, आप किस अंदाज में हमें दिखाई देने वाले हैं, क्या कुछ अगर बताना चाहें? क्योंकि यार जैसे आपने बताया था ये थोड़ी बहुत ये पिक्चर साइकोलॉजिकल रोमांटिकल थ्रिलर जैसा है, तो मतलब मैं इतना बताऊंगी कि जैसे मैं हूँ लाइफ में सिनेमा लवर, वैसे ही हूँ फिल्म में भी, उतना तो बता सकती हूँ। फिर आर बाल्की के साथ का एक्सपीरियंस बहुत ही लेजेंड डायरेक्टर माने जाते हैं। हाँ जी, है 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 तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि जैसा उनके साथ का जब जब आप काम करते हैं? ओ बाल्की इज़ अमेजिंग। वो मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जीनियस जो वो है, और जितने सारे उन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई है, उसके अलावा ही इज़ ऑल्सो वेरी काइंड, ही इज़ सच अ वार्म पर्सन, और उनको आपकी काबिलियत में ज़्यादा फेथ है। आई मीन आपसे ऊपर ज़्यादा फेथ है, तो इट्स अ प्रिविलेज टू वर्क विद समवन लाइक हिम। What about दुलकर सलमान and सनी देओल? पूजा भट्ट, यार मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पिक्चर है यहाँ पे और मेरा नाम है इन लोगों के बीच में, इतना बड़ा नाम है मेरा। बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग सनी देओल एंड पूजा भट्ट फिल्म्स, एंड जब मैं उनसे मिली, दे आर इवन बेटर देन द पीपल दैट आई थॉट दे वुड बी, एंड दे आर सो लवली एंड काइंड, एंड दुलकर इज लवली, एंड इट्स बिन अ ब्लास्ट। आई कांट वेट। एक तो चीज रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, हाँ जी। बताना चाहेंगे ऐसा कुछ भी बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि सारा प्लॉट निकल जाएगा, आप खुद देख लो। आपको कौन आर्टिस्ट है, कौन रिवेंज ले रहा है, क्यों ले रहा है, किसके ऊपर ले रहा है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी 23 सितंबर। बिल्कुल हम देखेंगे। ऐसा तो कोई आर्टिस्ट होगा जिससे रिवेंज लेने की सोच रखी होगी श्रेया ने? मैंने इतना काम नहीं किया अभी तक, और 10 साल के बाद जब मैं ज़्यादा काम करी होंगी तब शायद मैं किसी पे रिवेंज लूँगी या नहीं, पर अभी तक तो मैं खुश हूँ और सबको मतलब अच्छा विश करती हूँ। लोगों के लिए हाँ, होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को जो आपके चाहने वाले हैं? एक्चुअली हम एक अलग फ्री व्यू कर रहे हैं जो डे आफ्टर टुमारो 20 आई थिंक टुमारो टिकट्स ओपन होंगी बुक माई शो पे, वेयर यू कैन गो एंड बुक योर सीट्स फॉर फ्री, क्योंकि ऑडियंस को पहले देखने को मिलेगा बिफोर द क्रिटिक्स, बिफोर एनीबडी एल्स। तो आप देखिएगा ऑल ओवर द कंट्री, देयर आर सम सेलेक्ट सिटीज़ जहाँ पे ये फ्री व्यू का ऑफर चल रहा है। प्लीज़ गो टू बुक माई शो टुमारो एंड वॉच इट। और फ्राइडे 23 सितंबर को अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि सिनेमा डे है, चुप के साथ 75 रुपीज़ ओनली में मूवी टिकट्स मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ अपने फैमिली अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर देखिएगा। जाते आते चुप ऑफ कोर्स यार, मैं सबसे करा रही हूँ खुद भी।
saw a small teaser of it. Oh, you guys already Yeah, we did? saw like a small teaser of it. अच्छा, wow. हाँ, तुम लोग को मजा आया कि नहीं? ये देखो, you want to see once again? Can you? आप लोग सारे ताली मारो, थोड़ा आवाज करो. We really want to know because every time we release a song, it's a super hit. Reels पे तुम लोग बनाते कि नहीं? बनाते कि नहीं तुम लोग आवाज करो. We're all massive fans of you. We've been waiting here for the last 1.5, 2 hours for you. And 3 hours for you. So, In this heat and rain. so you have to tell us a little bit about this song. Tell us everything about O Sajna. So, O Sajna is the song I think all of us have been loving since childhood. आप सब तो वैसे most of you would be younger than me, right? आप सब मेरे से छोटे हो. I don't know about you guys, but I have been loving this. मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई. You all have heard this song, है ना? Yeah. So I was already so much in love with this song, and Bhushan ji was like he wants to recreate this song, and obviously he wanted me to do it, and I was like, for sure, this is my childhood love. I have to do this song. So one thing is for sure. Song which is releasing tomorrow, the 19th. So here it goes. अरे मैं हाथ लगे बैठा हूँ, हाथ लगे बैठा हूँ और क्या बात है?